क्रिस एंड आज हम लोग फिर से क्लास 11 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे एंड हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट यानी कि 7th क्वेश्चन which is कि find the angle in radians through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length first 10 centimeter, second 15 centimeter, third 21 centimeter. तो यहाँ पे बेसिकली दिया क्या है कि पहली बात तो यहाँ पे एक पेंडुलम है एंड इस पेंडुलम की लेंथ गिवन है एज 75 सेंटीमीटर्स एंड ए में हमें ऐसा करना है कि ये जो इसका टिप होगा, इसका बॉब होगा, ये किस लेंथ की आर्क को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इट गोज अराउंड व्हाट फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 15 एंड देन 21 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली हमें बताने थीटा यानी कि एंगल से रेडियन. अब देखो हॉरिजॉन्टल अगर ये सर्कल हो सो दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, इसलिए सिंपल पेंडुलम एज्यूम करते हैं. तो इट गोज अराउंड दिस वे राइट. हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर कोई भी पेंडुलम इट गोज तो उस केस को उस काइंड के पेंडुलम को हम लोग कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं. और सिंपल पेंडुलम में तो दिस वे. हम लोग को क्या गिवन है कि सपोज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वॉल है राइट और यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रिंग टाई किया और उसमें एक बॉब लटका दिया. फिर ये मूव कर रहा है, इट मूव्स. इसके मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे कुछ हो सकते हैं. मैक्सिमम पॉइंट एक तो यहाँ हो जाएगा, एक तो यहाँ हो जाएगा. ये जो एंगल बनाएगा ये पूरा एंगल यहाँ से अब हम इरेज कर सकते हैं राइट. तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा बन रहा है. ऑल राइट, ये तो थीटा है. उसके बाद में फर्स्ट केस में ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ इतनी, इसको हमें कंसीडर करना है, एज्यूम करना है टू बी 10 सेंटीमीटर राइट. एंड उसके बाद में हम लोग को ये थीटा इन रेडियंस बताने, कैसे बताएं. तो इफ़ यू लुक, ये जो बॉब जिस रेडियस में जा रहा है वो इस पेंडुलम की लेंथ के इक्वल है. लुक राइट, ये तो लेंथ है L, दिस इज लेंथ L, लेकिन यही L इस बॉब के लिए रेडियस ऑफ इट भी होगा उतना ही. सो इन दिस सर्टेन काइंड ऑफ केस of a pendulum, length of the string of pendulum, radius in which the bob goes के equal होता है. So this is length of the pendulum is the radius for it. तो अगर हम लोग बोलें तो इसको R बोल सकते हैं. तो length is given 75 centimeter, so radius is itself 75 centimeters. उसके बाद में फर्स्ट में तो हमें क्या गिवन है कि जो लेंथ L होगा, रिमेंबर ये वाला नहीं, ये वाला L राइट. लेंथ ऑफ दिस आर्क इंस्टेड ऑफ रेडियस वाला लेंथ, ये कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर. अब तो हम लोग इजीली कर सकते हैं. थीटा इज L ओवर R, थीटा तो L ओवर R होता है. L इज व्हाट 10 सेंटीमीटर ओवर R 75 सेंटीमीटर. किससे डिवाइड करें, 5 से ट्राई करते हैं. दिस इज 2 ओवर, हम लोगों ने सारे यूनिट्स वेल रखे हैं, यहाँ से जो भी आंसर होगा रेडियंस में होगा, दैट्स नॉट प्रॉब्लम. 5 से 2 टाइम्स में, उसके बाद 5 से 1 टाइम्स में एंड फिर 2 टाइम्स में राइट. नो दिस विल नॉट गो इन 2, दिस विल गो इन 5 टाइम्स. ये कितना आंसर है रेडियन में है 2 ओवर 15. ये हमारा फर्स्ट का आंसर निकल गया. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. ऐसे सेकंड करना है. हमें कंसेप्ट समझ आ गया कि लेंथ को रेडियस के इक्वल रखना है. लेंथ ऑफ द पेंडुलम इक्वल्स रेडियस अराउंड विच द बॉब गोज. अब सारी चीज़ें इजीली सॉल्व हो सकती हैं. यहाँ पे भी रेडियस वही है. लेंथ ऑफ द आर्क इन विच इट गोज इज 15 सेंटीमीटर. डिफरेंट कर दिया. सो थीटा की वैल्यू विच इज L ओवर R अगेन, ये भी डिफरेंट हो जाएगी 15 सेंटीमीटर ओवर लेंथ ऑफ द पेंडुलम कॉन्स्टेंट रखा गया राइट 75 सेंटीमीटर. तो ये जो हो जाएगा, यहाँ से अगेन 5 से कैंसिल करते हैं तो ये तो हो जाएगा 3, 5 3 जा 15 ओवर में 15 यहाँ पे भी रेडियंस में, तो अगेन 3 से कैंसिल कर लेते हैं 1 ओवर 5 रेडियंस. ये भी आंसर आ गया. 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चंस का आंसर आ गया. पहले दूसरे सॉल्व हो गए, बस अब थर्ड सॉल्व करना है. बस उसी तरीके से where the length of this arc is 21 centimeters राइट. फिर से
थीटा को L over R रखेंगे, length is again changed, radius remains constant. So this is 21 centimeters over what? Over 75 centimeters. Wow. अब तो 5 से नहीं होगा, चलो 3 से हो जाएगा, 3 से ये स्टिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 over 3 2 जा 6, well 3 5 जा 15, अब कैंसिल नहीं होगा, इतने रेडियंस। फिर से हमारा आंसर आ गया। 3 क्वेश्चंस थे इस प्रॉब्लम में, तीनों सॉल्व हो गए, पूरा हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, बड़ा ही इजी था। ओनली द कंसेप्ट दैट वाज नीडेड कि द बॉब इन व्हाट you may say radius it goes is the same as the length of this kind of simple pendulum. Conical pendulum होता तो भी अच्छा होता, but that goes in a horizontal circle, so it would be really difficult to show all the 3 dimensions, क्योंकि तब तो z axis भी दिखाना पड़ता है, x and y as well. That would be really difficult task, but we have assumed simple pendulum, and that was all for today. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to always. Jai Hind, Jai Bharat.